हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू नीलम ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई के लिए उत्सुक होंगे। फ्रेंड्स, मैं नीलम नागेश्वर नीलम ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। फ्रेंड्स, हम साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे थे। साइंस सब्जेक्ट में हम बायोलॉजी पढ़ रहे थे और बायोलॉजी में हम सेल कोशिका मतलब सेल चैप्टर पढ़ रहे थे। सेल में हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है सेल की परिभाषा, सेल का खोज, सेल के सिद्धांत, सेल के प्रकार, और अब हम आज पढ़ेंगे कोशिका का संरचनात्मक संगठन। फ्रेंड्स, मैं आपको पिछली कक्षाओं का रिवाइज करा देती हूँ। कोशिका क्या होती है? कोशिका हमारे जीवन की मूल इकाई होती है। कोशिका हमारे जीवन की संरचनात्मक इकाई होती है। सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने कोशिका नाम दिया था, कोशिका का खोज किया था और यह एक मृत कोशिका थी। सन 1674 ईस्वी में एंटोनी लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक आए थे। उन्होंने प्रथम जीवित कोशिकाओं का खोज किया, जिसे उन्होंने प्रोटोजोआ नाम दिया। और फिर सन 1835 में डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक आए। उन्होंने बताया कि कोशिका के अंदर लिक्विड होती है, कोशिका के अंदर लिक्विड होती है, जिसे उन्होंने प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। कोशिका का सिद्धांत सन 1838 से 1839 में एमजे स्लेडेन तथा थियोरसन नामक वैज्ञानिक आए। उन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। उन्होंने बताया कि प्रत्येक जीव, जितने भी जीव है, वह कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है। फिर 1855 में फिर एक वैज्ञानिक आए, रोडोल्फ विर्चो, जिसे आर विर्चो कहते हैं। उन्होंने कोशिका का आधुनिक सिद्धांत दिया। उन्होंने बताया कि प्रत्येक नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिका से होती है। एग्जाम्पल के लिए हमारे जो बॉडी में जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स, उसकी उम्र 120 दिन की होती है। जैसे ही वह मृत हो जाती है, उसी से ही नई आरबीसी का निर्माण होता है। फिर हमने पढ़ा था फ्रेंड्स कि कोशिकाओं का संख्या के आधार पर प्रकार, तो 3 प्रकार थे। पहला, एक तो कोशिकाओं में सबसे छोटी कोशिका, फिर सबसे लंबी कोशिका, फिर सबसे बड़ा कोशिका। तो कोशिकाओं में जो सबसे छोटी कोशिका थी, उसमें हमने सभी बैक्टीरिया को शामिल किया था। और कोशिकाओं में सबसे जो लंबी कोशिकाएं थी, उसमें हमने तांत्रिक तंत्र मतलब न्यूरॉन सेल को शामिल किया था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कोशिका में सबसे बड़ा कोशिका, तो वह शुतुरमुर्ग का अंडा है ना, जो 170 mm चौड़ाई होती है और 130 mm लंबाई होती है। अब फिर हमने पढ़ा था फ्रेंड्स कि कोशिकाओं का संख्या के आधार पर प्रकार, तो कोशिकाओं का संख्या के आधार पर प्रकार 3 प्रकार की होती है। तो एक कोशिकी जिसमें वह जो केवल एक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। फिर हमने पढ़े थे कि कुछ कोशिकाओं जीव मतलब जिसमें लगभग 100 से 1000 कोशिकाओं से मिलकर बनने वाला, जैसे स्पाइरोगाइरा, यह एक शैवाल है, एल्गी है। और फिर हमने पढ़ा था बहुकोशिकी मतलब लाखों अरबों कोशिकाओं से मिलकर बनने वाले जीव बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। जैसे कि उसमें आ जाते हैं पादप, आ जाता है जंतु, आ जाता है जैसे कोई पेड़ हो गया, कोई मनुष्य हो गया, कोई जानवर हो गया। अब हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स आज कोशिकाओं का संरचनात्मक संगठन। कोशिका का संरचनात्मक संगठन। कोशिका का संरचनात्मक संगठन को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है कोशिका भित्ति, दूसरा है कोशिका झिल्ली,
तीसरा है कोशिका द्रव, चौथा है केंद्रक। तो फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं कोशिका भित्ति। फ्रेंड्स कोशिका भित्ति 3 चीज़ों में पाई जाती है, पादप में पाया जाता है, जीवाणुओं में पाया जाता है, जीवाणु में, और कवक फंगस में। तो फ्रेंड्स कोशिका भित्ति होती क्या है? कोशिका भित्ति हम पादप कोशिका की संरचना से समझते हैं। कोशिका भित्ति यह एक पादप कोशिका है, तो कोशिका भित्ति पादप जीवाणु एवं कवकों का बाहरी आवरण से मिलकर बना होता है। पादप एवं जीवाणु एवं कवकों का बाहरी आवरण से मिलकर बना होता है। अर्थात कोशिका भित्ति क्या बोलेंगे आप पादप में कि पादपों का बाहरी आवरण कोशिका भित्ति कहलाता है। पादपों का, पेड़ पौधों का बाहरी आवरण या बाहरी आवरण से मिलकर बनी कोशिका भित्ति कहलाती है। अब यह जो कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है फ्रेंड्स? यह कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी हुई थी। और यह जो सेल्यूलोज होता है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? सेल्यूलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। और यह जो कोशिका भित्ति है ना फ्रेंड्स, यह पारगम्य में होता है, कुछ भी पदार्थ को आसानी से अंदर आने देता है। कुछ भी पदार्थ को कोशिका झिल्ली के अंदर या कोशिकाओं के अंदर आसानी से आने देता है, चाहे वो विषाक्त हो या अच्छा हो, कोई भी पदार्थ को आसानी से अंदर आने जाने देता है। इसलिए इसे पारगम्य झिल्ली भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पारगम्य झिल्ली। बोला जाता है। और यह कोशिका भित्ति जो है ना फ्रेंड्स, यह कोशिका भित्ति पादप कोशिका या सभी जो कोशिकाएं होती हैं, चाहे जंतु कोशिका हो, कवक हो या जीवाणु जो कोशिकाएं होती हैं, उनमें जो उपस्थित कोशिका झिल्ली, यह कोशिका झिल्ली है फ्रेंड्स। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली होता है, एक केंद्र होता है, केंद्रिका होती है, केंद्रक झिल्ली होती है, कोशिका द्रव होता है, कोशिकांग होते हैं, जैसे हो गया अंतःप्रद्रव्य जालिका हो गया, गाल्जी काय हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया या लवक हो गया। तो कोशिका भित्ति, यह जो कोशिका भित्ति है फ्रेंड्स, कोशिका भित्ति कोशिका में उपस्थित कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और जो कोशिका झिल्ली में उपस्थित जो कोशिकांग होते हैं ना, उनकी रक्षा करता है। क्या करता है? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव तथा उसमें उपस्थित सभी जो कोशिकांग, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, अंतःप्रद्रव्य जालिका हो गया, लवक हो गया, लाइसोसोम हो गया, गाल्जी काय हो गया, इन सब का रक्षा करता है ना। तो अगर आपको बोले कि कोशिका द्रव में उपस्थित कोशिकांगों तथा कोशिका झिल्ली की रक्षा कौन करता है, तो आपको क्या बताना है? कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति किस किस चीज़ में पाया जाता है? अगर आपको बोले कि पादपों में पाया जाता है या जंतु कोशिका में पाया जाता है, तो कोशिका जो भित्ति है ना फ्रेंड्स, वह पादप कोशिका में पाया जाता है, जीवाणुओं में पाया जाता है, कवक में पाया जाता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। अब चलिए फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं कोशिका झिल्ली। नहीं,
अच्छा हाँ, अब जीवाणु। अब हमने तो देख लिया कि पादप कोशिका में जो कोशिका भित्ति होती है किस चीज़ की बनी होती है, सेल्यूलोज की। उसी प्रकार जीवाणु जो होते हैं, जीवाणु में कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है, पैक्टिन की बनी होती है, पैक्टिन की बनी होती है। और कवकों में कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। यह पेक्टिन जो हो गया, काइटिन जो हो गया, यह एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। अगर कंपटीशन एग्जाम में कभी पूछे कि जीवाणुओं में उपस्थित कोशिका भित्ति किस चीज़ से मिलकर बनी होती है, तो आपको बताना है पेक्टिन। अगर कवकों में पूछे कि कवक में उपस्थित कोशिका भित्ति किस चीज़ से मिलकर बनती है, तो आपको बताना है कि वह काइटिन से मिलकर बनती है। और पादपों में उपस्थित कोशिका भित्ति किस चीज़ से मिलकर बनती है, तो आपको बताना है कि वह सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। और वह एक पारगम्य झिल्ली होती है जो किसी भी पदार्थ, किसी भी लिक्विड को आसानी से अंदर आने देती है। अब पढ़ते हैं फ्रेंड्स हम कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली जैसे कि यह एक जंतु कोशिका है, यह एक जंतु कोशिका है, यह एक जंतु कोशिका है। जंतु कोशिका में एक केंद्रिका है, एक केंद्र है, ये केंद्रक झिल्ली है, यह केंद्रक झिल्ली, और एक क्रोमेटिन का एक जाल है। यह क्या है, यह एक केंद्र है, केंद्रक है, यह केंद्रक झिल्ली है, यह केंद्र है, यह केंद्रक झिल्ली है, यह केंद्रिका है, यह केंद्रिका है, और यह क्रोमेटिन का जाल है, क्रोमेटिन का जाल। क्रोमेटिन का जाल है। कोशिका झिल्ली के अंदर, कोशिका झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव भी उपस्थित होता है, ये कोशिका द्रव। और कोशिका झिल्ली के अंदर ही छोटे छोटे कोशिकांग जैसे हो गया या माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रव्य जालिका हो गया, गाल्चिका हो गया, लाइसोसोम हो गया। तो यह जो कोशिका झिल्ली फ्रेंड्स, यह कोशिका झिल्ली सभी जीवों में पाया जाता है, सभी जीवों में पाया जाता है, चाहे वो पादप कोशिका हो, जीवाणु हो, कवक हो, चाहे जंतु कोशिका हो। वे जितने भी जीव जीवित हैं उनमें कोशिका झिल्ली पाया जाता है। कोशिका झिल्ली जैसे कि यह जंतु कोशिका है, ये जंतु कोशिका ये जो बाहरी आवरण है ना फ्रेंड्स, ये जंतु कोशिका का जो बाहरी आवरण है, यह कोशिका झिल्ली है। मतलब जंतु कोशिका का बाहरी आवरण, जंतु कोशिका का बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली कहलाता है। अगर एग्जाम में पूछे कि जंतु कोशिका का बाहरी आवरण क्या कहलाता है, कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली या कोशिका द्रव, तो आपको क्या बताना है कि जंतु कोशिका का वह कोशिका जो जंतु कोशिका के बाहरी आवरण से मिलकर बनी होती है वह कहलाती है कोशिका झिल्ली। क्या कहलाती है, कोशिका झिल्ली। और यह कोशिका झिल्ली सब में उपस्थित, जितने भी जीव जीवित है उनमें कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है। अब यह जो कोशिका झिल्ली है ना फ्रेंड्स, या कोशिका झिल्ली एकदम लचीली होती है, लचीली होती है, मतलब फ्लेक्सिबल होती है, सिकुड़ जाती है, कभी सिकुड़, लचीली मतलब एकदम सिकुड़ना फिर फैलना, सिकुड़ना फिर फैलना। लचीली होती है, नाजुक होती है और पतली होती है। क्या होती है, पतली। और यह जो कोशिका झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, कोशिका झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो कोशिका भित्ति द्वारा ग्रहण किया गया पदार्थ या सामग्री को इस छोटे छोटे छिद्रों से
आवश्यकता अनुसार, मतलब जो चीज़ उपयोगी है उसको ही ग्रहण करता है। ग्रहण करके वह हमारे शरीर में उपस्थित जो कोशिकांग होते हैं उन तक पहुंचाता है। तो आपको मैं बता देती हूँ कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली क्या होती है? कोशिका जो झिल्ली होती है एक तो लचीली होती है, नाजुक होती है, वो होती है पतली होती है। और यहाँ जो झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र भी होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे वह चयनात्मक करके अपने जो कोशिकांग होते हैं उन तक पहुंचाते, इसलिए इसे चयनात्मक झिल्ली भी कहा गया है। मतलब कि जो कोशिका झिल्ली जो होती है वह अपनी आवश्यकता अनुसार जो अपनी आवश्यकता अनुसार पदार्थ को चयन करके अपने कोशिकांगों को तक पहुंचाता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? चयनात्मक झिल्ली भी बोला जाता है। बोला जाता है। अब कोशिका झिल्ली किस चीज़ से मिलकर बनी होती है? जो कोशिका झिल्ली ना फ्रेंड्स लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। लिपिड एवं प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। लिपिड क्या होते हैं? लिपिड एक प्रकार का वसा होता है। क्या है? वसा है, फैट है। एक प्रकार का वसा है और एक फैट। चलिए फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं कोशिका झिल्ली जो है, कोशिका झिल्ली का एक फैक्ट है। क्या? एंडोसाइटोसिस। कोशिका झिल्ली क्या है? पतली होती, नाजुक होती, लचीला होती है ना। यह लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। यह चयनात्मक होती है, वह चयन करती है कि कौन सा पदार्थ हमारे शरीर, हमारे कोशिकांगों तक जाना चाहिए या नहीं। मतलब बाहरी जो वातावरण होता है, जो यह कोशिका झिल्ली जो होता है, बाहरी वातावरण से भोजन को सभी कोशिकांगों तक पहुंचाती है। अपने छोटे छोटे छिद्र से सभी कोशिकांगों को पहुंचाती है। और यह कोशिका झिल्ली जो होती है, कोशिका झिल्ली यह अंदर एवं बाहर सामग्रियों को निष्कासन यह ग्रहण करने का कार्य भी किसके द्वारा किया जाता है? कोशिका झिल्ली द्वारा किया जाता है। तो कोशिका झिल्ली का एक फैक्ट है, एंडोसाइटोसिस क्या होती है? एंडोसाइटोसिस मतलब यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोशिका लचीली होकर फ्लेक्सिबल होकर अपना कार्य करती है, चाहे वो भोजन का हो या किसी जीवाणु पर आक्रमण करने का हो। एग्जाम्पल के लिए कैसे आप अमीबा देखे हैं ना फ्रेंड? अमीबा क्या है? एक सूक्ष्म जीव। अमीबा क्या है? एक सूक्ष्म जीव है। मान के चलिए यहाँ एक अमीबा है और यहाँ एक कोई जीवाणु है, यहाँ कोई छोटा जीवाणु है। अब अमीबा को इस जीवाणु को खाना है, तो अमीबा की जो बॉडी होती है लचीली होती है ना। अमीबा की जो बॉडी होती है लचीली होती है, फ्लेक्सिबल होती है। तो यह जो अमीबा है इस जीवाणु को कैसे खा पाएगा? इस जीवाणु को अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल करेगा, एकदम ऐसा फ्लेक्सिबल करेगा और ये जीवाणु को खा लेगा। तो मतलब कोशिकाओं का लचीला होना और लचीला होकर अपने क्रियाओं को करना, चाहे वो भोजन की हो या फिर किसी जीवाणु पर आक्रमण करना हो, यह जो प्रक्रिया होती है एंडोसाइटोसिस कहलाती है। मतलब कोई कोशिका है जिसमें जो लचीली है और वह लचीली होकर सिकुड़ कर तन कर अपने कार्यों को करता, चाहे वो भोजन का कार्य हो या किसी जीवाणु पर आक्रमण करना हो। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया है एंडोसाइटोसिस
साइटोसिस कहलाती है। अब पढ़ते हैं हम फ्रेंड कोशिका द्रव। कोशिका द्रव, कोशिका द्रव क्या होती है? कोशिका द्रव, जो कोशिका जो झिल्ली होती है, कोशिका जो झिल्ली है, यह जो कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली के अंदर की जो सामग्री होती है, कोशिका झिल्ली के अंदर की सामग्री, कोशिका झिल्ली के अंदर की सामग्री क्या हो गया? कोशिका द्रव हो गया। और कोशिकांग, कोई भी कोशिकांग, चाहे देख लीजिए आप माइटोकांड्रिया हो या गाल्जी काय हो या अंतःप्रदैवी जालिका हो, सिर्फ केंद्रक को छोड़कर, किसको छोड़कर? केंद्रक को छोड़कर, केंद्रक को छोड़कर जितने भी सामग्री मतलब कोशिका द्रव हो या कोशिकांग हो, वो सब क्या कहलाती है? वो सब क्या कहलाती है? कोशिका द्रव कहलाती है। वो सब क्या कहलाती है? कोशिका द्रव। मतलब कोशिका झिल्ली के अंदर उपस्थित सामग्री सिर्फ केंद्रक को छोड़कर क्या कहलाएंगे? बाकी जो सामग्री है वह कोशिका द्रव कहलाएगी। क्या कहलाएंगे? कोशिका द्रव। या जो कोशिका द्रव जो होता है, कोशिका द्रव, कोशिका द्रव जो कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली का निचली परत होता है। निचली परत मतलब उसके अंदर की सामग्री ही समझ जाइए। निचली परत मतलब उसके अंदर की ही सामग्री होती है। और जो केंद्रक, कोशिका के अंदर जो केंद्रक उपस्थित होता है फ्रेंड्स, कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, केंद्रक जो झिल्ली होता है और उसमें जो केंद्रिका होता है, तो केंद्रक के उपस्थित जो द्रव्य होता है और जो कोशिका में उपस्थित जो कोशिका द्रव, मतलब ये केंद्रक द्रव और यह कोशिका द्रव मिलकर जीव द्रव्य का निर्माण करती है। किसका निर्माण करता है? मिलकर मतलब केंद्रक में उपस्थित केंद्रक द्रव और कोशिका में उपस्थित, कोशिका झिल्ली में उपस्थित कोशिका द्रव मिलकर ही जीव द्रव्य का निर्माण करती है। जीव द्रव्य का निर्माण करती है। मतलब जीव द्रव्य मतलब हमारे जीवन का निर्माण करती है, समझ जाओ। यह केंद्रक में उपस्थित केंद्रक द्रव और कोशिका झिल्ली में उपस्थित कोशिका द्रव मिलकर जीव द्रव्य का निर्माण करती है। और फिर यह जो कोशिका जो द्रव होते हैं ना फ्रेंड्स, कोशिका द्रव में उपस्थित विभिन्न जो कोशिकांग होते हैं, उनका अपना अपना कार्य होता है। उनका अपना अपना कार्य होता है। जैसे कि अंतःप्रदैवी जालिका, यह जो अंतःप्रदैवी जो जालिका होती है, यह जो अंतःप्रदैवी जालिका है, अब इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है पैकेज करना। पैकेज करना मतलब भोजन को सभी जीवों तक पहुंचाना, भोजन को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाना, भोजन को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाना तथा मार्ग प्रदान करना। मार्ग प्रदान करना, भोजन को सभी जीवों तक, सभी कोशिकाओं तक पहुंचाना तथा मार्ग प्रदान करना। उसी प्रकार कोशिका द्रव में उपस्थित सभी कोशिकांग का अपना अपना एक कार्य होता है। कोशिका द्रव में उपस्थित कोशिका द्रव में उपस्थित जितने भी कोशिकांग हैं, चाहे वो गाल्जी काय क्यों ना हो, लाइसोसोम हो, माइटोकांड्रिया हो, इनका सबका अपना अपना एक कार्य होता है। अपना अपना एक कार्य होता है। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं कोशिका द्रव में उपस्थित कोशिकांग।
कोशिका द्रव में उपस्थित कोशिकांग। पहले मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से पादप और जंतु कोशिका का जो डायग्राम होता है फ्रेंड्स, मैं उसके माध्यम से आपको पूरी कोशिकांग समझा देती हूँ। उसके बाद हम एक एक कोशिकाओं पर चर्चा करेंगे, एक एक कोशिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल के लिए मतलब पहले हम पादप कोशिका से समझते हैं। और यह है जंतु कोशिका। पादप कोशिका में भी एक केंद्र होता है, जंतु कोशिका में भी एक केंद्र होता है। पादप कोशिका में भी एक केंद्रक, यह भी एक केंद्रक। उसी प्रकार पादप कोशिका में भी केंद्रक झिल्ली होती है, उसी प्रकार जंतु कोशिका में भी एक केंद्रक झिल्ली होता है। यह केंद्रक झिल्ली है। पादप कोशिका में भी एक केंद्रिका होती है, जंतु कोशिका में भी एक केंद्रिका होती है। क्या है केंद्रिका? इसमें भी क्रोमेटिन का जाल होता है। ये क्रोमेटिन का जाल, जंतु कोशिका में भी क्रोमेटिन का जाल होता है। क्या है? क्रोमेटिन का जाल, टिन का जाल। क्रोमेटिन का जाल। अब इसमें भी पादप कोशिका में भी कोशिका झिल्ली होती है। ये कोशिका झिल्ली। जंतु कोशिका में भी कोशिका झिल्ली होती है। जंतु कोशिका में भी कोशिका झिल्ली होती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होता है, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति है ना। अब पादप कोशिका में भी कोशिका द्रव पाया जाता है। जंतु कोशिका में भी कोशिका द्रव पाया जाता है। ये क्या है? कोशिका द्रव। कोशिका द्रव। कोशिका द्रव। जंतु कोशिका में भी अंतःप्रद्रव्य जालिका पाई जाती है। जंतु कोशिका में अंतःप्रद्रव्य जालिका पाई जाती है। ये क्या है? अंतःप्रद्रव्य जालिका। अंतःप्रद्रव्य जालिका। पादप कोशिका में भी अंतःप्रद्रव्य जालिका पाया जाता है।
प्रदवी जालिका। पादप कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। यह है माइटोकॉन्ड्रिया। जंतु कोशिका में भी माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें लाइसोसोम पाया जाता है। जंतु कोशिका में भी लाइसोसोम पाया जाता है, जिसमें भी लाइसोसोम की लिक्विड होती है। ये लाइसोसोम, लाइसोसोम। लाइसोसोम। पादप कोशिका में भी गाल्जी काय पाया जाता है। गाल्जी काय, गाल्जी काय, गाल्जी काय। पादप कोशिका में भी, जंतु कोशिका में भी गाल्जी काय पाया जाता है। काय पाया जाता है। पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं फ्रेंड्स? पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं। पादप कोशिका में लवक, लवक मतलब वर्णक, लवक, जैसे पत्तियों का हरा होना, पत्तियों का कलरलेस होना, इस टाइप से। तो यह जो माइटोकॉन्ड्रिया है जो फ्रेंड, यह एक कोशिकांग है। अंतःप्रद्रव्य जालिका यह एक कोशिकांग है। लाइसोसोम यह एक कोशिकांग है। गाल्जी काय एक कोशिकांग है। उसी प्रकार पादप कोशिका में भी माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होती है, वह यह भी एक कोशिकांग है। पादप कोशिका में अंतःप्रद्रव्य जालिका उपस्थित होती है, यह भी एक कोशिकांग है। और पादप कोशिका में भी लाइसोसोम उपस्थित होता है, यह भी एक कोशिकांग है। पादप कोशिका में गाल्जी काय उपस्थित होता है, यह एक कोशिकांग है। और पादप कोशिका में भी कोशिका द्रव पाया जाता है। जंतु कोशिका में भी कोशिका द्रव पाया जाता है। पादप कोशिका में एक केंद्रक झिल्ली पाया जाता है। जंतु कोशिका में भी एक केंद्रक झिल्ली पाया जाता है। पादप कोशिका में एक केंद्रक पाया जाता है। जंतु कोशिका में भी एक केंद्रक पाया जाता है। पादप कोशिका में एक केंद्रिका पाई जाती है। जंतु कोशिका में भी एक केंद्रिका पाई जाती है। पादप कोशिका में क्रोमेटिन का जाल पाया जाता है और जंतु कोशिका में भी क्रोमेटिन का जाल पाया जाता है। और केंद्रक में केंद्रक द्रव भी उपस्थित होता है। केंद्रक में केंद्रक द्रव भी उपस्थित होता है। और यह जो केंद्रक द्रव और यह जो कोशिका द्रव मिलकर ही जीव द्रव का निर्माण करता है। अगर एग्जाम में पूछे कि केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव मिलकर किस चीज़ का निर्माण करते, तो आपको क्या बताना है कि केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव मिलकर जीव द्रव का निर्माण करती है। और फ्रेंड्स, मैं आपको सब पढ़ाऊंगी, जैसे कि ये क्रोमेटिन का जाल है। जैसे केंद्रक में उपस्थित हिस्टोन नामक प्रोटीन मिलकर डीएनए का निर्माण करती है। और अंतःप्रद्रव्य जालिका में प्रोटीन किससे प्राप्त होता है? अंतःप्रद्रव्य जालिका कितने प्रकार के होते हैं, उसमें किस चीज़ में राइबोसोम पाया जाता है, कितना पाया जाता है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे कोशिका द्रव में उपस्थित कोशिकांग, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लवक हो गया, लाइसोसोम हो गया, अंतःप्रद्रव्य जालिका हो गया, गाल्जी काय हो गया, ये सब चीज़ें हम कल पढ़ेंगे। और केंद्रक क्या है?
केंद्रक को हमारे जो कोशिका जो है ना फ्रेंड्स, कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहा जाता है, कक्ष कहा जाता है। मतलब जैसे कि कोई मशीन है, जैसे कि जैसे बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं, जैसे कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं उसमें नियंत्रण के लिए कुछ मशीन या कुछ व्यवस्था की जाती है। और जैसे कि अगर वो नियंत्रण अगर नहीं रहा तो फिर मतलब जो मशीनें हैं या फिर जो किसी प्रकार का कार्य जो अव्यवस्थित हो जाता है, अधूरा हो जाता है या बिगड़ जाता है, उसी प्रकार अगर केंद्रक हमारे शरीर में ना हो तो हमारी जो जीवन की व्यवस्था है वो बिगड़ जाएगी। मतलब हमारे जो शरीर में जितनी भी एक्टिविटी होती है, अच्छी बुरी, वो सब चीज़ों पर नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक करता है। मैं ये भी बताऊंगी कि केंद्रक की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने की है। ये सब चीज़ें हम कल पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आज तक आई होप आपको कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव समझ में आया होगा। कल हम पढ़ेंगे कोशिका द्रव में उपस्थित कोशिकांग और केंद्रक। आई होप फ्रेंड आप लोगों को आज का क्लास अच्छे से समझ में आया हो। थैंक यू फ्रेंड्स।